क्वेरी है उस क्वेरी को पहले फिक्स करेंगे एंड देन, ताकि मैं इसको रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से कर दूं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। सो क्वेरी ये है कि हमारे पास मल्टीपल आर्टबोर्ड कैसे आए और मल्टीपल आर्टबोर्ड को हम कैसे मेजरमेंट में चेंज करें। हो सकता है आपको एक आर्टबोर्ड का साइज चेंज करना हो या मल्टीपल आर्टबोर्ड्स के साइज चेंज करने हो, तो वो कैसे करेंगे। सो सिंपल, वी जस्ट हैव टू क्रिएट न्यू, स्टेप बाय स्टेप है तो दो चार चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। क्रिएट न्यू A4 साइज, और यहाँ पे आर्टबोर्ड रेंज बढ़ानी पड़ती है, तो हो सकता है 10 लेना हो 12 लेना हो, आपके ऊपर में। तो यहाँ पे दो आर्टबोर्ड का मैंने पेज बनाया है, ब्लीड ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने सेलेक्ट की थी वही ब्लीड आई है। अब इसको हम करेंगे क्रिएट। क्रिएट करने पर क्या होगा, दो आर्टबोर्ड हमको साइड बाय साइड मिल रहे हैं। बट इफ़ वी वांटेड टू चेंज आर्टबोर्ड साइजेस, तो उसके लिए हमारे पास आर्टबोर्ड एडिटिंग का टूल होता है, विच इज शिफ्ट ओ, इसका शॉर्टकट है यहाँ पे। अब जब इस आर्टबोर्ड टूल को आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक पेज सेलेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके चारों ओर एक ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो बन जाएगा, तो आप मल्टीपल आर्टबोर्ड्स के साइजेस को आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। हो सकता है प्रोबेबली आपको कुछ इस तरीके का लेआउट चाहिए हो, सो यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट दैट और उसको चेंज कर सकते हो आप अपनी मर्जी से, राइट। अब ये वाले को चेंज करना है तो इधर क्लिक कीजिए एंड यू कैन एक्चुअली चेंज दैट अकॉर्डिंग टू योर ओन विल। क्लियर, ये डाउट था तो ये दोनों डबल हो गया हमारा। अब आज जो है वो एक उस क्वेरी पे आधारित है कि भाई अगर आप कोई भी आर्टवर्क बना रहे हैं जिसमें ढेर सारे आइकॉन्स हैं और उनको रेडी कैसे करना है, यानी प्रेजेंट कैसे करना है। बेसिकली जैसे आप लोगों ने जितने असाइनमेंट्स किए और जैसे ही आप लोगों ने उसको शेयर किया, वो आपके स्टूडेंट असाइनमेंट के तौर पे वो ज़रूर चलेंगे, बट अगर प्रोफेशनल कंपनीज में जाएंगे और अगर उनके लिए कुछ डिलीवर कर रहे हैं आप, तो उसको आपको ऐसा डिलीवर करना होगा जो उनके सॉफ्टवेयर्स में वो चलता हो। वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम कुछ चीज़ ऐड करेंगे। लेट मी सी, डू आई हैव, या आई डू हैव दिस सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल्ड है, तो आप लोगों को मैं कुछ एक प्रैक्टिकल तौर पे भी दिखाता हूँ कि हाउ योर ग्राफिक विल ट्रांसलेट इनसाइड ऑफ अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान किस तरीके से आपका ग्राफिक वहाँ जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोज कर देते हैं और इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, सो इट डजेंट मैटर। आपको एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। और इसको कुछ देर के लिए ऑफ कर देते हैं, ठीक है। यही चीज़ ट्रांसलेट होगी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, और वेबसाइट डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा डिफरेंट वर्कफ्लो है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट वर्कफ्लो के लिए ग्राफिक तैयार किया जाता है। आपने जो ग्राफिक्स बनाए, बेसिकली आप लोगों ने क्या किया, उसको सब ऐसे ही स्कैटर्ड वे में डाल दिया था। आपको एक ग्रिड वे में डालना होगा, शीट ग्रिड। आप नया भी बना सकते हैं वैसे इस टूल से, तो आप क्लिक करेंगे तो नया भी बन जाएगा आर्टबोर्ड, ठीक है। अब लेट जैसे हमारे पास ये ग्राफिक था और यहाँ पे एक क्वेरी आया हुआ था कि व्हाट्सअप का आइकॉन कैसे बने, क्योंकि व्हाट्सअप का डिज़ाइन नहीं बन रहा था। हम लोग लोगो डिज़ाइन की बात कर रहे हैं व्हाट्सअप के, वही है ना। तो व्हाट्सअप के डिज़ाइन को बनाने के दो तरीके हैं। लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस, और हम एक रेफरेंस के लिए व्हाट्सएप का आइकॉन ले रहे हैं। लेट्स जस्ट गो टू इमेजेस, आई थिंक देयर इज, इमेजेस शो नहीं कर रहा, या तो इट्स अ सर्कल और एक ऐसा पॉइंट निकला हुआ है, ठीक है। इसको बनाने के तीन तरीके हैं, तीनों तरीके से आप ये चीज़ बना सकते हैं। चलिए बताइए, क्योंकि फोटोशॉप तो सबका हुआ है। पेन टूल है, पेन टूल से पूरा स्केच करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपको मान लीजिए आपके पास रेफरेंस नहीं होता, तो पेन टूल से कैसे बनाते हैं, ड्रॉ करके। किसमें, इलस्ट्रेटर में? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल, क्योंकि इनका इलस्ट्रेटर नहीं हुआ है, सो इनको वो टूल के बारे में नहीं पता है।
आपने लाइन टूल से बनाया, फोटोशॉप में इसको कैसे बनाते हो? कर सकते हो, ड्रॉ करना है बस अगर लाइन। अब तो उन्होंने मना कर दिया तो बंद कर दोगे। इतने आइडियल स्टूडेंट हो आप। क्रॉप करके भी, क्यों फोटोशॉप में इसको कैसे बनाते हैं? इलस्ट्रेटर में 50 तरीके हैं। बेस्ट चीज़ है ट्रायंगल बनाइए, इसको चिपका दीजिए, सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हो। वो कैसे होता है? ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ टूल है जो कि इलस्ट्रेटर में मिलता है, विच इज़ कॉल्ड पाथ फाइंडर। जो आप बना रहे थे, बता रहे थे, पाथ फाइंडर। अब लोगो क्रिएट करने के लिए, डिजिटल वर्ल्ड के लोगो क्रिएट करने के लिए आपको कंट्रोल और एपोस्ट्रोफी दबाना होगा। इससे क्या होता है, आपको ग्रिड मिल जाएगा। अब ये ग्रिड में क्यों रखते हैं? क्योंकि जो गेमिंग इंजन्स या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें ग्रिड का ही काम होता है। हमने रेजोल्यूशन देखा था ना, 16:9 रेशियो, 2:1 रेशियो में जो सेट होता है, वो इसी फॉर्मेट में हमको ये भी बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट से इफ आई क्रिएट एन आइकॉन, ठीक है, एंड इट इज काइंड ऑफ अ, चलिए व्हाट्सएप का ही आइकॉन बनाते हैं, सो इट्स अ एलिप्स, ठीक है। तो ऑल्ट दबा के मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके क्रिएट करते हैं। एंड और इसमें क्या ग्रीन कलर होता है ना, तो हम रेफरेंस से ले सकते हैं, बट यहाँ से भी हम लोग ग्रीन डाल देते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ अ ग्रीन कलर। और स्ट्रोक सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, स्ट्रोक सेलेक्ट कर दिया हमने। एंड एक सबसे बेसिक तरीका, you can actually select that, yes, you can actually shift that and done, right। डिपेंड करता है, आप जैसे चाहो तो इसको ए शॉर्टकट दबा के आप इसको प्रॉपर फिक्स कर सकते हो। ए से क्या होता है, फोटोशॉप में ये टूल था इसलिए पूछ रहा हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल फोटोशॉप में वाइट एरो जो होता है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है? लेकिन फोटोशॉप के ट्यूटोरियल तो पूरा पूरा टूल तो यूज किया है ना। इसमें भी मैच आएगा। ओके ओके, ठीक है। सर कोई गोटी नहीं खेल रहे हैं, यू जस्ट हैव टू। लाइंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एंकर नॉट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है मैनुअली। यानी कोई भी वेक्टर शेप अगर आप बनाते हो, उसका एक सिंगल पॉइंट जो होता है ना, उसको भी आप एडिट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अब ये सिलेक्शन टूल का अंतर क्या होता है? ये दोनों में अंतर नहीं पता? बिल्कुल नहीं पता, ओके। अच्छा, फोटोशॉप में भी ये था। फोटोशॉप में ये टूल देखे हैं? क्या था ये पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल? क्या होता पाथ सिलेक्शन टूल? उसको क्या करते हैं? ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं उसके, जस्ट अ मिनट, हेलो। एक्चुअली मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना, तो आप लोग कर लो, मैं उसके बाद कर लूँगा। क्वेश्चन सेट कर दिया गया है बाय द मैनेजमेंट। हाँ लिखना है, हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप थोड़ी है, या आपके ओरल पूछे जाए ऐसा चाह रहे हैं आप लोग? हाँ ओरल भी पूछे जाएंगे तो वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं ऑथेंटिक बता दूंगा, है ना। कंडक्ट कैसे कराना है वो तो वही बताएंगे, उन्होंने भेज दिया हमने बना दिया। अब देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं।
पाथ सिलेक्शन, यहाँ पे सिलेक्शन टूल होता है पाथ सिलेक्शन। इससे क्या होता है, ओवरऑल पाथ एक बार में मूव होता है, यही करते थे। वाइट वाला एरो जो होता है वो यहाँ पे भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है और फोटोशॉप में भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही होता है। और इसका यूज होता है जो पाथ आपने बनाया है उसको इंडिविजुअली एडजस्ट करना। तो वहां पे भी जो टूल आप देखते हैं वाइट कलर वाला, वाइट एरो, वो सेम काम करता है। आप अपनी मर्जी से पाथ को ब्रेक करने के लिए आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टूल्स लगेंगे, जिसको आगे आप लोग सीखेंगे बेसिकली, है ना। क्योंकि यहाँ वो इन डेप्थ में होगा, यहाँ इन डेप्थ में होगा। एंकर पॉइंट ऐड करना, एंकर पॉइंट डिलीट करना, एंकर पॉइंट, ये सब चीज़ उसमें हो सकती है। आप एज पॉइंट को सेलेक्ट करके भी डिलीट और एडजस्ट कर सकते हैं। अभी क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया नहीं, यहाँ पे एक चीज़, एक साइकी हमेशा अपने अंदर रखिए। कोई भी सॉफ्टवेयर में कोई भी काम करना हो तो इसमें 10,000 तरीके होंगे जिससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई उन्होंने बताया ना नहीं बताया, प्रॉब्लम यह है कि इसमें हर तरीके से ये चीज़ की जा सकती है। हो सकता है मैं इसको ड्रॉ कर लूँ, पेंसिल से स्केच ड्रॉ करूँ, यहाँ लाऊं और ट्रेस कर लूँ पेन टूल से, ये भी कर सकता हूँ। ये भी हो सकता है कि मैंने दो शेप लिए, बेसिक शेप्स को कंबाइन कर दिया, वो भी हो सकता है। अभी क्या है, ये दो शेप अलग हैं तो मैंने अलग अलग ज्वाइन किया, लेकिन कलर दोनों का सेम है अभी, ठीक है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं। ये जोड़ने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शेप बिल्डर इज अ सेपरेट टूल, जो कि हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पे हम लोग समझेंगे पाथ फाइंडर्स, ठीक है। दोनों का काम एक ही है। इलस्ट्रेटर में ये शेप बिल्डर जो है वो आगे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो पुराने समय में ये चल रहा था। इसको हमने रखना क्या है, उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि ये जो शेप है इस दोनों को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, विंडोज़ में जाएंगे। शॉर्टकट क्या है वैसे पाथ फाइंडर का, तो किस में पता है पाथ फाइंडर किस में जाएंगे। अच्छा, तो इलस्ट्रेटर हो गया कंप्लीट। अच्छा, फर्स्ट क्लास है, ओके चलिए, ठीक ठीक है। नो मोर ऑन दैट, जस्ट गो टू विंडोज, कंट्रोल शिफ्ट F9। तो अब इलस्ट्रेटर में आप लोग सब असाइनमेंट पुट करेंगे, ठीक है। सबके वर्क चाहिए, सबमिट कर देते थे, तो अभी और ज़्यादा असाइनमेंट दूंगा ताकि आप लोग इसमें बिल्कुल। सो पाथ फाइंडर इज कंट्रोल शिफ्ट F9, ये शॉर्टकट है। इससे क्या मिलेगा हमको, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वी विल गेट अ पाथ फाइंडर, एक फ्लाई आउट मिलेगा हमको। इस फ्लाई आउट के अंदर हमको पाथ फाइंडर ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे शेप मोड्स हैं और पाथ फाइंडर्स हैं। ये विंडोज़ में अगर ऑफ है, नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट F9 दबा दीजिए, वहाँ पे भी मिलेगा। और या फिर ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स यहाँ पे रखे हुए रहेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे। इससे अच्छा कंट्रोल शिफ्ट F9 दबाइए या विंडोज़ में से सर्च कीजिए, ठीक है। अब ये पाथ फाइंडर क्योंकि 3 पॉइंट्स के अंदर आता है ना ट्रांसफॉर्म के अंदर, तो आप कहाँ ढूंढेंगे उसको, उधर जाके। अब इसके अंदर शेप मोड्स हैं और पाथ फाइंडर्स हैं, ठीक है। इसको ऐसा समझिए कि ये शेप मोड्स हैं, ये आपका डिमैस है। डिमास क्या होता था, मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक डिमैस सीखते थे पहले, डिवाइड, फिर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, समथिंग लाइक दैट, है ना। DI डिवाइड होता था, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ये डिमैस बोलते थे। तो यानी कि ये क्या होता था, बेसिकली ये एक पर्पस है। डिमैस जो है वो एक पर्पस होता था, जिसमें केवल डिवाइड हो सकता है, केवल मल्टीप्लाई हो सकता है। एग्जाम मिल गया ना, दो साइन में कर देता हूँ, वो तुम लिख लेना, जाओ जाके लिख लो और अपना मैडम से पूछ लो।
ओके सो बहुत ज़्यादा है। हाँ डॉक्टर को ले आना साथ में, देखते हैं चलो। ठीक। ओके सो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो डिमैस है, डिमैस क्या होता था, एक पर्पस होता था। डी आई दैट मीन्स डिवाइड होता था, मल्टीप्लाई एक पर्पस हुआ, एडिशन एक पर्पस हुआ, सब्ट्रैक्शन एक पर्पस हुआ, सिंगल पर्पस। शेप मोड्स भी कुछ ऐसा ही होता है, ये यूनाइट, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट एंड एक्सक्लूड, ये चार ऑप्शंस देता है। यूनाइट का मतलब होता है ऐड, राइट। तो ये दो ऑप्शंस थे, इन दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, एक ट्राइंगल जो निकला हुआ था उसको सेलेक्ट किया, सर्कल सेलेक्ट किया एंड देन ऐड कर दिया। क्या हुआ, दोनों शेप जुड़ गए आपस में, राइट, सिंपल। अब रेफरेंस देख लेते हैं अबाउट हमारा जो व्हाट्सअप का रेफरेंस है कि भाई ये ऐसा गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में फ़ोन का एक डिज़ाइन है। अब यहाँ पे स्ट्रोक दिख रहा है, स्ट्रोक सिंपली क्या करना होता है, इलस्ट्रेटर में जाइए, स्ट्रोक ऐड करते हैं, ऑफ है तो हम इसको ऐड कर लेंगे और वाइट देना है स्ट्रोक। अब स्ट्रोक कुछ छोटा है तो इसको बड़ा करेंगे। अब इसको कितना बड़ा करना है, इसको बड़ा करते जाएंगे तो ये ऐसा आ रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है। व्हाट इफ आई वांटेड एन आउटसाइड स्ट्रोक, साइज उतना ही रहे एलिप्स का जितना मैंने बनाया और उसके आजू बाजू होना चाहिए। आउटसाइड स्ट्रोक के लिए स्ट्रोक पे आपको क्लिक करना होगा, क्लिक कीजिए, आपको पूरे स्ट्रोक के ऑप्शन यहाँ मिलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर वेट का मतलब होता है स्ट्रोक की विड्थ, कितना विड्थ होगा, ये पॉइंट्स पे सेट है अभी फिलहाल। इसमें कैप्स है, कैप्स का मतलब क्या होता है, जब आप कोई स्ट्रोक बनाते हैं उसका एंड पॉइंट, स्ट्रोक का एंड पॉइंट, अभी ये क्लोज पाथ है इसलिए इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ओपन पाथ होगा तो इसका एंड पॉइंट रहेगा। तो एंड पॉइंट को ब्लॉक देना है, राउंड देना है या प्रोजेक्शन कैप देना है, ठीक है। प्रोजेक्शन कैप एज इन थोड़ा सा आगे कर देगा, बट कैप यानी कि अंदर की तरफ कर देगा, नॉट से पीछे, नॉट से आगे। नॉट्स बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या समझते हैं, एंकर पॉइंट या एंकर नॉट बोल लीजिए। एंकर पॉइंट से ज़्यादा इसको एंकर नॉट याद रखिए, क्योंकि एंकर पॉइंट्स का अर्थ अलग हो जाता है ग्राफिक्स में, थोड़ा आगे जाएंगे ना तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट। तो अभी फ़िलहाल जो है इट्स कैप, और कैप जो है वो पीछे रहे या राउंड रहे, आपके एंड्स राउंड चाहिए, ब्लॉक चाहिए, वो तीनों ऑप्शन यहाँ हैं। कॉर्नर्स यानी कि अभी ये सर्कल है तो इसमें केवल एक ही कॉर्नर आपको दिखेगा जो कि यहाँ पे, अदरवाइज ये पूरा कॉर्नर है तो इसमें सॉफ्ट हो या ब्लॉक हो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ समझ आ सकता है। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो इट वुड गेट चेंज। अब ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक को थोड़ा सा हम देर के लिए ऑफ कर दें, और अगर हमारे पास कुछ कॉर्नर्स हैं, लेट्स सेलेक्ट दैट, गो स्ट्रोक, ओके इट्स ऑन दैट। ये एंकर पॉइंट नहीं स्मूथ कर रहा है, ये स्ट्रोक स्मूथ कर रहा है, और यहाँ पे मुझे स्ट्रोक का कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा टू सी। सर, जैसे आप ये बॉक्स को यहाँ पे ला के रखे हो और स्ट्रोक किए हो, तो आप क्या पाथ फाइंडर से ज्वाइन किए क्या वो लोग को? हाँ ज्वाइन किया ना मैंने। वो स्किप हो गया, मैं खुद नहीं, मतलब कहाँ से ज्वाइन हुए, कोई कायदे से अगर वैसा आप करते तो पूरे बॉक्स में स्ट्रोक आता। हाँ ठीक ठीक। कोई इशू नहीं है, पाथ फाइंडर में मैंने ये दोनों शेप को सेलेक्ट करके ये फर्स्ट ऑप्शन हाँ, वो कहने क्लिक वाला किया है क्लिक किए तो बस। वो ज्वाइन हो गया। हाँ यही एक प्रोसेस था। और सी ये कॉर्नर्स हैं, तो ये कॉर्नर्स अभी कैसे हैं, राउंडेड सॉफ्ट हो गए हैं। अगर इसको मैं बेवल कर दूं तो ये कुछ ऐसे चॉप हो जाएंगे, और कॉर्नर रखूंगा तो ये कॉर्नर रहेगा। वो वाइट कलर था इसलिए समझ नहीं आ रहा था इसमें, ठीक है। तो ये स्ट्रोक के लिए अलाइंग स्ट्रोक। अब जो पोर्शन मेरा ये था कि ये देखो ये पाथ है, तीन प्रॉपर्टीज होती थी ना, फिल, स्ट्रोक एंड पाथ। तो ये पाथ जो है इसके बाहर रखना है स्ट्रोक को या इसके अंदर रखना है, वो प्रॉपर्टी यहाँ से सेट होगी। अभी बाय डिफॉल्ट सेंटर पे है, इसका मतलब ये बीच में रहेगा पाथ, और शेप यहाँ पे अंदर रखना है तो जस्ट क्लिक ऑन दैट, पाथ बाहर आ गया और वो अंदर चला गया। और या फिर आउटर में रखना है तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट। इससे क्या होगा, आपके अंदर का इनर शेप बराबर रहेगा। अब आप चाहे कितना भी वेट बढ़ा लीजिए स्ट्रोक का,
सब बाहरी की तरफ होगा, अंदर की तरफ इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ पे हम इसे वाइट कर देते हैं। ठीक है, एंड लेट्स गो इनटू पेन टूल बिट, या फिर आई डोंट नो, चलते हैं थोड़ा सा हम शेप से ही बनाते हैं, आज की लिमिटेशन इसी को रखते हैं। ठीक है, विल वर्क ऑन शेप्स ओनली, क्योंकि पेन टूल को मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे हमको, भले चार हैं बट इन चारों का यूज़ अलग अलग तरीके से होता है, और कीबोर्ड के साथ मिलके ये कुछ डिफरेंट काम करता है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। बट फिलहाल हमने अभी क्या अचीव करना है, हमें अचीव करना है ये, एंड हाउ टू अचीव दैट विद शेप्स। सो बताइए, एक सिलेंडर और दो रेक्टेंगल्स, सिलेंडर, तो इस तरीके का रेक्टेंगल बनाएंगे, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। ठीक है, और स्ट्रोक को कुछ देर के लिए हम ऑफ कर देते हैं, और इसको हम ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं काइंड ऑफ। व्हाट इफ आई यूज अ सर्कल फॉर दैट। अब इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल, कंट्रोल से नहीं, ऑल्ट से ड्रैग करेंगे तो बनता है क्लोन, और कंट्रोल सी से करेंगे तो क्या होगा, ऑल्ट ड्रैग से कॉपी होगा, क्लोन बनेगा। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी होगा, उसका एक सेपरेट कॉपी बनेगा, तो सेपरेट कॉपी बनाते हैं कंट्रोल सी से, और इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल वी करूंगा तो ये पेस्ट होता है। ठीक है, कंट्रोल वी पेस्ट हुआ, लेकिन वो नहीं, ग्रुप क्यों करेंगे, क्लोन और कॉपी में अंतर ये चीज़ का है कि कॉपी एक कंप्लीट सेपरेट ऑब्जेक्ट हो जाता है, और क्लोन उसी से रेफरेंस लेके चल रहा होता है। तो कई बार इंस्टांसिंग जब करते हैं, सिंबल इंस्टांसिंग जो होता है, इंस्टांसिंग का मतलब होता है कि क्लोन्स जब निकलते हैं किसी चीज़ के, तो जो मास्टर चेंज होता है वही क्लोन पे भी चेंज होता है, दैट इज़ योर क्लोनिंग सिस्टम। अच्छा, लेट जस्ट से इसको बड़ा सिंपल तरीके में अपन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा, अब हमारे जेनेटिक्स वाला तो मैं जाऊंगा तो वो आप समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, तो इधर समझते हैं, उनका क्या डीएनए वाला था ना, पढ़ाई जो थी तो उसमें वो समझ गई, तो अभी वो समझ जाएंगी। हम समझने के लिए इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, लेट जस्ट से मेरा ये सर्कल जो है वो मास्टर है, यानी ये पहला शेप है। ठीक है, ये पहला शेप है। अब इसका कॉपी करूंगा तो क्या होगा, एक सेपरेट शेप बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं कॉपी को अगर चेंज करता हूँ, राइट, कॉपी को अगर मैं चेंज करता हूँ तो क्या होगा, मास्टर पे कोई बदलाव नहीं आएगा, करेक्ट है, या मास्टर में कोई बदलाव करता हूँ तो कॉपी जो हुआ ऑब्जेक्ट है उस पर कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन इंस्टांसिंग फैक्टर क्या होता है, जब मास्टर पे अगर कोई बदलाव कर देते हैं, यानी कि ये जो पहला सर्कल है इस पे आपने चेंज किया, तो इसका जो कॉपी होगा वो चेंज हो जाएगा। सिंबल, सिंबल से होता है, इसमें नहीं, इसमें सिंबल से होता है, फोटोशॉप में नहीं होता है। हाँ, इसमें कर सकते हैं, देयर इज एन ऑप्शन, सिंबलिज्म ऑप्शन है, लेकिन अभी आप लोगों को आखिर आखिर में सिंबलिज्म बढ़ाऊंगा, तो अभी उस चीज़ के लिए नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे सिंपली मैं ये चाह रहा था कि मैंने इसको कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट किया, तो कंट्रोल वी से अगर पेस्ट किया तो ये क्या हुआ, दूसरी जगह, यानी मेरे कैनवस के, आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर पे आया। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये जस्ट इसके एग्जैक्ट ऊपर आए। तो इलस्ट्रेटर में पेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं,
ठीक है, इसको कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप उसके जस्ट एग्जैक्ट ऊपर आएगा। अब कितने तरीके से वो पेस्ट होता है, आप हो सकता है उसको पीछे भी भेजना चाहें, उसको सामने भी भेजना चाहें, जी ऑर्डर में, माइनस में करना चाहें, प्लस में करना चाहें, इन सब चीज़ों को करना है। कंट्रोल सी से कॉपी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी, दैट मीन्स कॉपी इन प्लेस, यानी जिस जगह से उठाया था उसी जगह पे आपने उसको लगा दिया। अब इस चीज़ में एक और चीज़ ध्यान रखें कि एडिट में जाएंगे और पेस्ट के पूरे ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे आपको, जितने ऑप्शंस इलस्ट्रेटर ऑफर करता है। एडिट के अंदर पेस्ट यानी सिंपल पेस्ट, पेस्ट इन फ्रंट यानी उसके ऊपर, पेस्ट इन बैक यानी उसके जी ऑर्डर में बैक में आएगा, पेस्ट इन प्लेस यानी उसके एग्जैक्टली पास में आएगा, एंड पेस्ट इन ऑल आर्ट बोर्ड्स, दैट मीन्स जितने आर्ट बोर्ड्स हैं सब जगह कॉपी हो जाएगा सेम पोजीशन पे। करेक्ट, तो ये पूरे ऑप्शंस हैं, आप ट्राई करके देख सकते हो। मैंने यहाँ इसलिए इसको किया क्योंकि मैं इसको चाह रहा हूँ, लेट्स जस्ट से इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ और ऑल्ट दबा के ड्रैग करूँगा तो ये सेंटर होगा, और इसको मैं थोड़ा सा श्रिंक करूँगा, जस्ट प्रोबेबली दिस वन। थोड़ा सा इसको इस जगह पे पुट करेंगे ताकि हमें ये दोनों को सेलेक्ट करना है और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास क्या होगा, वो हिस्सा गायब हो जाएगा। करेक्ट, अब हमारे पास वो क्लियर तो आ गया है। अब रही बात ये जो बची कुची चीज़ें की है, तो हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, क्योंकि हमारा लिमिटेशन पेन टूल वाला नहीं है, हम पेन टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, तो हम सिंपली इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे, प्रोबेबली जितना विड्थ मुझे चाहिए होगा, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नाउ आई विल गेट दिस। तो इसको अभी दोनों के दोनों ग्रुप हैं एक साथ, क्योंकि जब भी आप पाथफाइंडर यूज़ करते हैं ना तो दोनों ग्रुप हो जाता है, चाहे सब्ट्रैक्ट कीजिए चाहे यूनाइट कीजिए, दोनों चीज़ें की है। अब इनको अनग्रुप करना हो तो आप एडिट में जाके यहाँ पे देख सकते हो, वेयर इज दी अनग्रुप, आई थिंक ऑब्जेक्ट में अनग्रुप मिलेगा, शिफ्ट कंट्रोल जी, एक तरीका ये है ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करने का। अनग्रुप करेंगे वो हमको सेपरेट सेलेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसको बस हमें करना क्या है, इसको डिलीट दबाना, वो हिस्सा हमने डिलीट कर दिया, नाउ वी हैव दिस वन, और अब सिंपली ए दबाइए कीबोर्ड शॉर्टकट से, और चाहें तो इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट मल्टीपल पॉइंट्स, या इसके एजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, एजेस से भी मूव करा सकते हैं ताकि हमारा कर्व जो है मेंटेन रहे। सो इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं ओवर हियर, एंड प्रोबेबली कर्व हमें कितना चाहिए वो कर्व को भी हम सेट कर लेते हैं। I don't know, probably I'll be putting something like that. एंकर नोट्स को अगर आप यूज़ नहीं कर पाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डोंट वरी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट ओवर इन दी, जब पेन टूल वाला सेक्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे ना तो इसको भी एडजस्ट कंप्लीट कर लेंगे, कैसे इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार इस पे वर्क करना। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसको प्रोबेबली हम मैनेज कर रहे हैं कि हमें कितना कर्व देना है उसका, ठीक है, जस्ट विजुअली अगर मुझे चाहिए, एंड सिंपल थोड़ा सा ये बाहर आ गया है तो इसको हम इधर ले आएंगे, और इसका ये जो बेजियर हैंडल है इसको थोड़ा सा और ड्रैग करके ऐसा ले आते हैं, ताकि क्या होगा वो एक्यूरेटली लाइन पे आ जाए। प्रोबेबली थोड़ा सा
अब सेलेक्ट करना है दोनों को और यूनाइट कर देना है, यू हैव दैट। और ये एक्चुअल में कैसा था, वाइट कलर का होना था, है ना, तो इसका कलर जो है वो आपको वाइट कर देना है, सिंपल। पुट कीजिए इधर और इसको शिफ्ट दबा के कर रहे हैं, तो शिफ्ट यूज करिए, यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो बिना किसी उसके आप यूज कर सकते हैं, बट अगर आप यूनिफॉर्म चाह रहे हैं तो शिफ्ट दबा के यूज करिए। हम्म हाँ हाँ, तो आप ग्राफिक डिजाइन में दोनों मार्जिन आने चाहिए, ठीक है। तो लेट्स पुट इट दैट वे, बाद में हम उसको चाहें तो थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहें, सब टू बस। अब इसको कंट्रोल जी कर देते हैं, ठीक है। अब ग्रिड सेट करते हैं, बिकॉज ग्रिड का हमें पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ग्रिड से बाहर हो गया है ऑब्जेक्ट, और ग्रिड की सेटिंग्स जो है वो एडिट में आएगी। तो जाइए एडिट में, एडिट में जाके इसमें माय प्रेफरेंसेस या प्रेफरेंसेस, ठीक है, एडिट प्रेफरेंसेस। किसी भी सॉफ्टवेयर के प्रेफरेंसेस में जाएंगे तो उस सॉफ्टवेयर का पूरा लुक चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके टूल्स में चेंज करना हो, या फिर आपको कुछ कलर्स में चेंज करने हो, या फिर आपको उसकी कोई सेटिंग्स में बदलाव करना हो, वो सारा कुछ आप प्रेफरेंसेस से कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने प्रेफरेंसेस सेलेक्ट किया हुआ है और मैं जा रहा हूँ ग्रिड्स एंड गाइड्स में। तो हम लोग गाइड्स को बाद में देखेंगे, ग्रिड्स को आज देखेंगे। तो ग्रिड्स में यहाँ पे देख रहे हैं ग्रिड लाइन एवरी 1 इंच पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है, ये गैप जो है वो 1 इंच का है, ठीक है। एंड सब डिविजन्स 8 हैं, यानी इस गैप के अंदर पे 8 डिविजन्स हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ग्राफ बनाते थे ना मैथ्स में, एक एक ब्लॉक के अंदर 10 सब डिविजन्स होते थे, सेम फैक्टर यहाँ पे भी है। ये सेट करेगा आपका इंच, हो सकता है आधे इंच का आपको ब्लॉक चाहिए हो। यहीं पे जब आप ये बना रहे होंगे, इसको आप यूनिट मेजरमेंट को पिक्सल कर देंगे, तो यहाँ पे पिक्सल्स दिखाने लगेगा, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है, वो यूनिट मेजरमेंट इसलिए क्योंकि हम लोग ने बनाया ही इंचेस में है, कैनवास हमारा आर्टबोर्ड जो है वो इंचेस में बनाया है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1 इंच का ही रखते हैं, और यहाँ सब डिवीजन 8 का रख रहे हैं। इवन नंबर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा समझने में, ठीक है। तो इसको हम 8 भी रख सकते हैं, या इसको हम 0 भी कर देंगे, तो अंदर डिवीजन हमें नज़र नहीं आएंगे। तो ये भी अच्छा है, हमें डिवीजन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें इसे ग्रिड प्लेस्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन गैप्स को लेके फिक्स करते हैं, लेट्स जस्ट सी। अब ये फिक्स कैसे होगा, ये फिक्स होगा ऐसे कि ये ब्लॉक अगर 4 के अंदर बनाना है, तो अगर ये पांचवा इंक्लूड हो जाता है ना, 1 2 3 4 एंड 5, तो अगर इतना सा भी बाहर, 1 पिक्सल भी बाहर ग्राफिक गया, तो वो पूरा 5वें ब्लॉक को यूज करेगा, करेक्ट है। तो आपको क्या करना है, उसको कोशिश कीजिए कि वो ऐसा सेट हो कि वो आपका बिल्कुल इसके अंदर हो, जितना हो सके वो 4 के अंदर, अगर 4 के अंदर बनाना है तो। अगर वो 5वां ब्लॉक भी सेलेक्ट हो गया, लेट्स पुट इट दैट वे, लेट्स पुट इट डजंट मैटर, अगर आपको शेप नहीं चेंज करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको इतना बढ़ाइए कि वो फिक्स हो जाए। आई थिंक इतना काफ़ी, भले 1 पिक्सल छूट भी जाता है तो ठीक है, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर में वो उतना मैटर नहीं करेगा जितना। क्या चीज़, मतलब पिक्सल कवर करना ज़रूरी नहीं होता है, मेन ये ज़रूरी होता है कि ये जितना ज़्यादा आप यूज़ कर सको एरिया, उतना अच्छा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख दूँ, तो क्या हुआ, ये 2 हिस्से यूज़ हो रहे हैं, राइट, और वो वेस्ट हो जाएंगे, इतना हिस्सा वेस्ट हो जाएगा, मेमोरी वेस्ट होगी। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, हम उसको एक्यूरेट फिक्स में रखें, करेक्ट।
हाँ अब एग्ज़ाम है ना इन लोगों का, ओके एग्ज़ाम है, या एग्ज़ाम तो है, एग्ज़ाम सबको देना है जिस जिसका फोटोशॉप हो गया है। सब हुआ है कंप्लीट। ओके सो यहाँ पे देखो मैंने इसको 1 पिक्सल अंदर तक रखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा भी बाहर गया तो वो पूरा ग्रिड यूज़ हो जाता है, इसलिए वैसा ना करें। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको जितना हो सके उतना अंदर रखेंगे, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी इट्स, कोशिश करें स्क्वायर ब्रैकेट्स पे आए तो बेटर रहेगा। तो नेविगेशन एरो की से तो यूज़ किए ही होंगे कि इसको मूव करा सकते हो आप ग्राफिक्स को, है ना, कीबोर्ड से एक एक पिक्सल लेफ्ट या राइट जाता है। हाँ तो अभी बता दे रहा हूँ, कीबोर्ड में से ऊपर नीचे डाउनवर्ड एरोज या अपवर्ड एरोज या लेफ्ट या राइट, ये जो नेविगेशन कीज होती हैं इससे आप ग्राफ को व्यू पोर्ट में, एब्सोल्युटली ये पिक्सल 1 पिक्सल का यूनिट हॉप करता है ना। तो इसको यहाँ पे सेट करेंगे और या नाउ इट्स काइंड ऑफ फिट। अब हमारे पास ये ग्राफ आ गया, ठीक है। और ये ग्राफ अगर हम ले जाएं किसी और सॉफ्टवेयर में तो ये किस तरीके का नज़र आएगा। अब आपने ग्रिड प्लेस्ड किया है तो ये ठीक है, ठीक है, ये मेमोरी ज़्यादा खींचता नहीं है। तो ऐसे ही अरेंज करना है, जैसे रंजीत ने जो बनाया हुआ था वो ऐसे ही अरेंज करेंगे, ठीक है। और आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ सीखी है, एक तो ग्रिड प्लेसमेंट देखा, ग्रिड कैसे बनाना है वो सीखा, आर्टबोर्ड टूल देखा जो कि यहाँ पे आर्टबोर्ड था तो मल्टीपल आर्टबोर्ड बनाने और उसको मार्जिन कैसे करते हैं वो चीज़ देखी। इसके साथ साथ पाथ फाइंडर्स का हमने ऊपर का देखा, नीचे वाला जो पाथ फाइंडर्स है ये एक्चुअली मोर कॉम्प्लेक्स शेप के साथ काम करता है। जैसे मैंने बताया ये डिमैस है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है, ये इक्वेशंस हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस, ये समझ लीजिए, है ना। हाँ अब यूज समझ में आएगा। हाँ अब ये जो हमने बनाया हुआ है ये ग्राफ जो है, बिल्कुल जो जो आपने बना लिया है उसको उनको अरेंज करके देना है। जैसे रंजीत ने बना लिया तो वो अपना अरेंज करके देंगे ग्रिड में। अब ग्रिड अरेंज कैसा होता है ये तो समझ आ गया कि इसको किस में फिक्स करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इधर फिक्स किए एक इधर फिक्स कर दिए एक इधर फिक्स कर दिए, ऐसा नहीं करना है। कोशिश कीजिए आपका मेमोरी कम से कम कंज्यूम हो। तो अभी ग्रिड कैसा है, ऐसा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ रखने के बजाय अगर यहाँ रखूँगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ रखूँगा तो ज़्यादा बेटर होगा। लेट जिससे मेरे पास अगर कुछ एक और बार ग्राफ है यहाँ रखूँगा, कोई एक बटन आइकॉन है वो यहाँ रखूँगा, है ना। आई डोंट नो, आई एम जस्ट टेकिंग सम रैंडम शेप्स, फिर हम क्रिएशन तो हम लोग करते ही रहेंगे पूरे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ग्रिड हटाना है तो कंट्रोल और जस्ट अपोस्ट्रोफी लगाए थे ना हमने, उसी को हाँ, टैप कर दीजिए, टॉगल हो जाएगा। सर दोबारा। कंट्रोल दबाओ और अपोस्ट्रोफी दबाओ, हम्म। बस उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो ग्रिड को, ठीक है। और इसको हम चेंज कर देंगे, लेट्स जस्ट से इफ आई एम चेंजिंग दिस टू अ सेपरेट कलर। और याद रखना इसको यूनिफॉर्म ही स्केल करना, यहाँ मैंने एडजस्ट करने के लिए ज़रूर कर दिया है बट आप उसको यूनिफॉर्मली स्केल कीजिएगा क्योंकि ग्रिड्स में सब यूनिफॉर्म रहेगा। हाँ हाँ, नहीं तो क्या होगा कि आपका मेमोरी कंजम्पशन के चक्कर में आपका ग्राफिक बिगड़ जाएगा, तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। ये बैलेंस करने की आदत अच्छी है, जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं अगर डिजिटल वर्ल्ड के लिए बना रहे हैं तो उसको ग्रिड प्लेसमेंट करके बनाइए, वो ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब जैसे ये जो
बनाया हमने, अब इतना एरिया जो है वो वेस्ट ना जाए, तो आप आर्टबोर्ड टूल लीजिए और इसको क्रॉप कर दीजिए ग्रिड पे। डन। तो ये इस फाइल को कंज्यूम करेगा। अब इलस्ट्रेटर में एक खासियत है, जब आप इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज सिलेक्शन ऑप्शन है। हो सकता है कि आपका आर्टबोर्ड उतने ही साइज का हो और आप उसमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा निकालना चाहते हैं, तो आप उतने हिस्से को सेलेक्ट कीजिए, फाइल में जाइए, एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर दीजिए, तो वो पूरी उतनी फाइल को नहीं निकालेगा, केवल जितना ग्राफिक सेलेक्टेड है उसी को निकाल के बाहर करेगा। तो यहाँ पे हम इसको डेस्कटॉप पे ले जाते हैं एंड लेट्स क्रिएट। आपको पता है सर, ऐसे ही ऑप्शन एक्सेल में होता है, सेलेक्ट मतलब प्रिंट हाँ, सिलेक्टेड एक्सपोर्ट एज एरिया। सिलेक्शन, हाँ सेम चीज़ है वैसे ही। फोटोशॉप और आगे वाले जितने रहेंगे, फोटोशॉप में नहीं मिलेगा ये एक्सपोर्ट एज सिलेक्शन, लेकिन जितने ग्राफिक और वेक्टर सॉफ्टवेयर मिलेंगे उन सब में ये चीज़ है। हाँ, केवल वही जाएगा। फोल्डर सेलेक्ट किया, यहाँ पे नाम दे देते हैं सर्च बार, ठीक है, इसको एक्सपोर्ट एसेट करते हैं। तो ये ऐसा ऑप्शन आता है, यू कैन सी माय एसेट इज बीइंग इज देयर। अब ये आई कैसे है, पीछे का बैकग्राउंड पीएनजी नहीं है, ठीक है, वो जेपैग में निकला था क्योंकि हमने एक्सपोर्ट एज सिलेक्शन को जेपैग कर दिया होगा। यहाँ पे इसको पीएनजी करना रहेगा, ठीक है, तो इसको पीएनजी रख देंगे और सेम जगह पे ही कर रहे हैं, और यहाँ पे नाम सर्च बार 2, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट कर देते हैं, इट विल ओपन दैट। ग्रुप के लिए, ग्रुपिंग के लिए, ग्रुप बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये जेपैग का आउटपुट दिखता है और ये पीएनजी का आउटपुट है, ठीक है। इसको आप ले जाइए किसी भी डिजिटल सॉफ्टवेयर में, या अब ये यूज़ कैसे होते हैं, ये दोनों तरीके से यूज़ होते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे इन डेप्थ में, बट अभी फ़िलहाल हम लोग सिंपल एक इमेज डाल के देख रहे हैं, ठीक है। नहीं, आपका ये काम नहीं है, आपको बिल्कुल आपको केवल ये समझने का है, आपका काम केवल समझने का है कि डिजिटल और इसमें अंतर क्या है ना। तो बेसिकली इंजन्स में कैसे आप अपना ग्राफिक ट्रांसलेट करेंगे वो चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, ओपन किया, ठीक है, और इसी में ऐड कर देता हूँ एक जेपैग वाला भी, दोनों चीज़ आ जाएगी। मेक इट अ लूप, अप्लाई, पुट इट, ये ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। तो जब ये आई डोंट नो प्रोबेबली जब चलता है तो काइंड ऑफ यूआई के समय पे इसी तरीके से यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूआईज बनाते हैं ना तो वो एनिमेशन के लिए बनाते हैं, तो आपका ग्राफिक पूरा एनिमेशन के लिए, यूएक्स बनाते तो एनिमेशन का होता है। यूआईज जो हैं वो सिंपल सिंपल वन फ्रेम के एनिमेशंस होंगे या 2 फ्रेम के एनिमेशंस होंगे, बड़े नहीं होते। यूआई जो यूएक्स जो होता है वो आपका एनालाइज किया गया जो रहता है, एनालिटिक्स के ऊपर एनिमेशन होता है, और यूआई में आपका इंटरफेस होता है, तो उसको बस आप क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए या कोई ऐसी चीज़ बनाइए, तो उसमें ज़्यादा फ्रेम्स का डिफरेंसेस नहीं आता। हालांकि हम लोग आगे बटन्स वगैरह जब बनाएंगे तो विल अंडरस्टैंड ऑल दैट, ठीक है। सो ये इसलिए अभी ऐसा ब्लिंक कर रहा है, वो रीज़न है क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन सेट है 8 सेकेंड का, ठीक है। अगर इसको मैं 0 कर दूंगा, सो गए थे तुम, अगर उसको 0 कर दूंगा मैं, सुनाओ, यू विल सी कि वो बिल्कुल वैल्यू कम है उसके एनिमेशन की। आई शुड ओके 0.001 वैल्यू पे रखा हुआ है। तो हम इस फ्रेम को अगर रिमूव कर देते हैं, लेट्स जस्ट से सेलेक्ट दैट वन, डिलीट, एक और ऐड कर देते हैं ना, एंड जस्ट पुट इट राइट देयर। अब कोई एनिमेशन नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे मुझे अगर कोई टेक्स्ट डालना होगा
होगा तो इधर पे सेपरेट टेक्स्ट एंटिटी डाल के मैं उस पर कोड करूँगा, है ना। तो वो चीज़ आएगी वेक्टर के यहाँ पे काम आएगा। एक आइकॉन ले लेते हैं जो हमने बनाया हुआ है, तो सेपरेट आइकॉन अगर हमको निकालना है तो बस सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फाइल में जाएंगे। अच्छा, दूसरा एक और मैंने ग्रिड फॉर्मेट क्यों करवाया, क्योंकि किसी जगह पे हो सकता है आप फाइल दबा के एक्सपोर्ट सिलेक्शन करें, सारी ग्राफिक्स एक साथ निकालने हो। इसको पीएनजी पे रखा है आपने सिमिलर जगह पे, एक साथ आया। एक टाइलिंग सिस्टम होता है, search bar, choose the file over here, open, apply। ये टाइलिंग पैटर्न जो होता है इसमें ये कुछ इस तरीके से आता है, राइट। तो इनके लिए बनाने वाला डिज़ाइन थोड़ा सेपरेट होता है, अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, इसलिए हम लोग ग्रिड प्लेसमेंट रखते हैं ताकि दोनों जगह वो यूज़ किया जा सके, ठीक है। अब हो सकता है कि हम अगर सिंगल यूज़ करना होगा इसमें तो सिंगल यूज़ किया जा सकता है, और या फिर टाइल्ड पैटर्न में कोई डिज़ाइन हमने बनाया है टाइलिंग में यूज़ करना है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके होते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका अभी हमने सिंपल क्या आज देखा है, आज हमने ग्रिड प्लेसमेंट देखी है, आर्टबोर्ड चेंज करना देखा है, पाथ फाइंडर के बेसिक ऑप्शंस देखे हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग जाएंगे तो इससे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को वाले देखेंगे, और इसी प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे और हम लोग बटन्स वगैरह क्रिएट करने के लिए देखेंगे कि वेबसाइट्स वगैरह के लिए जो बटन्स क्रिएट होते हैं या सॉफ्टवेयर के लिए जो क्रिएट होते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं और उनका एनिमेशन कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको इतना ही रखते हैं, नथिंग एल्स। एनी डाउट्स, कुछ डाउट्स हैं आप लोग के? ठीक है, वो तो पूछना ही रहेगा, ठीक है। आपने पूछ लिए, शुरुआत में हमने किया है, दैट इज ऑन रिकॉर्ड। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हाँ, फिर से कुछ डाउट आए जो हम लोगों ने अभी बनाया उसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है? नो। ठीक है, तो चलिए यस सर। असाइनमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब प्रीवियसली हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ये बार क्रिएट किया था और आइकॉन्स क्रिएट किए थे, ठीक है। इस बार आप लोग बटन्स पहले से क्रिएट करके लाएंगे, या कर्सर क्रिएट करके लाइएगा। कर्सर क्या होता है, ठीक है। हाँ, बना के लाइएगा इस टाइप के, ग्रिड में प्लेस्ड सेंटर के समय, ग्रिड के सेंटर में प्लेस्ड होना चाहिए, ठीक है रंजीत। तब मैं इसको बता दूंगा आपको कि आपके सिस्टम पे इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। आप अपने ठीक है कंप्यूटर जी। में अपना खुद का कर्सर आइकॉन बना सकते हो, तो आप यही सोच करके बनाइएगा कि वो आपके लैपटॉप पे आपका कर्सर आइकॉन बनेगा या आपके कंप्यूटर में। रेफरेंस लीजिए, हाँ बिल्कुल। एक चीज़ और बता दूं, आप लोग के वर्क में रिसर्च की थोड़ी कमी है, इसलिए आपका आउटपुट उतना अच्छा नहीं दिखता है। रिसर्चेस के लिए मैंने देखा है कि सृजन सर ने आप लोगों को पहले दिया है रिसर्चेस कि कैसे रिसर्च करना है, वो समझ में तो आता है ना, कि रिसर्च कैसे करना है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ थ्योरीज, जो कलर थ्योरीज है ना, वो मिक्स कीजिए, तब आपके आर्टवर्क अच्छे आएंगे। ऐसा मान लीजिए कि आप अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी क्या होती है? हम्म, ठीक है, कंट्रास्ट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। तो आप ऐसा ही सोचिए कि आपका जो भी डिजाइन बनेगा उसमें केवल कंट्रास्ट कलर आएंगे, आपको कोई शेड, कोई ग्रेडियंट कुछ अप्लाई नहीं करना है, आपको सिंपल फ्लैट कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज करने हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 आइकॉन बनाने हैं अपने कर्सर के लिए, ठीक है, ये बनाना है। और ये उसी शीट में जाएगा जो शीट आप लोग को प्रीवियस मिली थी,
प्रीवियस जो असाइनमेंट था उसी में इसको ऐड करना है और बिल्कुल ग्रिड प्लेस्ड करके तो बनाएंगे। आपके पास कोर्स एंड होने तक का टाइम है। ठीक है। ठीक है। इलस्ट्रेटर कंप्लीट होने तक का टाइम है, उसके बाद फिर मैं दूसरे के असाइनमेंट शुरू कर दूंगा, तो असाइनमेंट स्टैक होते जाएंगे प्रतिदिन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अभी रंजीत का कवर अप हुआ है और आपका एक कवर अप हुआ है, आपका अभी आपने मुझे दिखाया नहीं है, प्रिया का। ठीक है, और पूजा का भी नहीं आया है मेरे पास। पूजा आपको वो बनाना होगा। हाँ सर, मैंने आइकॉन बना लिए हैं, जी। बट मेरे में ग्रिड खुल नहीं रहा है, तब से मैं उसमें जूझ रही हूँ। ओके, ग्रेड के लिए ना कंट्रोल और अपोस्ट्रोफी दबा रहे हैं। जी। मेरा CS6 है, तो इससे सॉफ्टवेयर वर्जन का कोई मतलब नहीं है नहीं ना? नहीं, उससे कोई अंतर की बात ही नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, शॉर्टकट की सारे सेम है। तो कंट्रोल और क्लिक करें, अगर वहाँ आपको नहीं दिख रहा है तो आपका प्रॉपर्टीज पैनल दिख रहा है, मेरे स्क्रीन पे देखिएगा। हाँ। प्रॉपर्टीज पैनल पे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रूलर्स एंड ग्रिड, क्लिक टू हाइड ग्रिड। प्रोबेबली हो सकता है ये बंद होगा, इससे भी टॉगल कर सकते हैं आप। एक बार कर्सर अपना वो करेंगे, जी। कहाँ ये पे? ये यहाँ देख रहे हैं आप, बार बार ये क्लिक टू हाइड ग्रिड ओपन हो रहा है बार बार। जी जी। जी, यही जी। ऑप्शन जो है ये आपका इसी को प्लेस करने के लिए है। ठीक है। ठीक है सर, क्लासेस ओवर हो गई ना? हाँ। असाइनमेंट भी दे दिए आपने, क्या असाइनमेंट, हाँ वो कर्सर बनाने के लिए है ना? कर्सर बनाने का असाइनमेंट है। अभी क्या है, इसी शीट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जिसमें क्या होगा, बटन्स भी आएंगे, इसमें आइकॉन्स भी आएगा, कर्सर भी हम्म, आएंगे, तब आपकी शीट कंप्लीट होगी। अब ठीक है ना चाहें सर, तो क्योंकि चार चार के वेरिएशन बनाइए हर चीज़ का, दैट वुड बी ग्रेट। हम्म, मॉर्निंग। ओके। क्योंकि मेरे यहाँ टाइल्स मिस्त्री आ गया, मेरे को नापना है पूरा फ्लोर। हाँ हाँ। जा रहा हूँ। ओके ओके, बाय बाय, टेक अच्छा, केयर। ये मैं आपको हाँ, फोन से क्लिक करके व्हाट्सएप कर दूं या मतलब शेयर करूं आप ऐप से? बिल्कुल मेरे को cubenom@gmail.com पे कीजिए। आपको मैंने कुछ लिंक आपको आया होगा ना, मेरा मेल, ब्लैंक मेल जीमेल में आपके। हाँ। जी, उसी में आप रिप्लाई भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई और वो नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को उसी में भेज नहीं, सकते हैं। मेरे को आपका यूट्यूब वाला है। यूट्यूब वाला? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं यहाँ लिंक हाँ। लिख दे रहा हूँ। आप ठीक है, cubenom@gmail.com, इस पे आप मेल कर दीजिएगा वो फाइल को। ओके। राइट, सिंपल एज दैट। ओके, बाय बाय रंजीत, टेक केयर। बाय सर, टेक केयर, गुड डे। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।